हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी ओनली पर। तो आज का टॉपिक होने वाला है भारत के सभी कैबिनेट मंत्री और उनसे संबंधित सभी मंत्रालय। तो आज का टॉपिक जो होने वाला है वो आपके आगामी परीक्षाओं में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपका दायित्व भी बनता है कि आप लोगों को देखना चाहिए कि आपके देश को संचालित करने के लिए किन मंत्रियों को अपॉइंटमेंट किया गया है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, छोटे वीडियो में बड़ा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला जो हमारे हो जाते हैं वो पहले हो जाते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं भू विज्ञान मंत्रालय दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है डॉक्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी। डॉक्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी को क्या दिया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला जी को पशुपालन डेयरी मत्स्य पालन उद्योग दिया गया है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुरुषोत्तम रूपाला जी को पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का कार्यभार इन्हीं को दिया गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हो जाते हैं हमारे भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी को दिया गया पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं उसके साथ साथ इन्हें स्टार पॉइंट बना लेना कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के अधीन है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो हमारे कानून एवं न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं वो हमारे हो जाते हैं किरण रिजिजू। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमारे नागरिक विमानन मंत्रालय दिया गया और इसके साथ बना लीजिए बड़े बड़े स्टार पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये इस्पात मंत्रालय पहले दूसरे मंत्री के अधीन था, अभी इस्पात मंत्रालय का कार्यभार जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय एवं शहरी विकास मंत्रालय का कार्यभार भी इन्हें दिया गया है। शहरी विकास आवास कार्य मंत्रालय का कार्य भी इन्हें को दिया गया। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं पशुपति पारस जी। तो पशुपति पारस जी को क्या दिया गया है? खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया गया। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं नारायण तातू राणे। नारायण तातू राणे। तो इनको क्या दिया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। तो इन्हीं के अधीन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा हो जाती हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के अधीन है और बना लीजिए बड़े बड़े स्टार पॉइंट। क्यों? क्योंकि ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो है ये पहले मोहम्मद अब्बास नकवी जी के पास था, तो अभी उनसे लेकर इन्हें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का भार जो है स्मृति ईरानी जी को दिया गया है। अब नेक्स्ट दे लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं शिक्षा मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी। और शिक्षा मंत्रालय के साथ साथ इन्हें दिया गया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का कार्यभार। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे हो जाते हैं नेक्स्ट हो जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई मैं कहूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं हमारे डॉक्टर एस जयशंकर या सुब्रमण्यम जयशंकर। ये हमारे विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी हो जाती है निर्मला सीतारमण जी। जो हमारी वित्त मंत्रालय का कार्यभार है वो हमारी निर्मला सीतारमण जी को मिला है और इसी के साथ इन्हें कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भी दिया गया। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और अमित शाह जी को गृह मंत्रालय दिया गया है। गृह मंत्रालय के साथ साथ ये तो पहले से ही इनके पास था, अब बना लीजिए फिर से बड़ा पॉइंट। क्यों? क्योंकि सहकारिता मंत्रालय जो है ये नवीनतम मंत्रालय है अभी, और इसी का कार्यभार जो है हमारे अमित शाह जी को दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना। और अभी हम देख लेते हैं रक्षा सचिव। रक्षा सचिव जो हमारे हो जाते हैं वो अजय कुमार हो जाते हैं। अजय कुमार, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब हमारे कैबिनेट सचिव कौन हो जाते हैं? कैबिनेट सचिव हो जाते हैं हमारे राजीव गौबा। राजीव गौबा जी को ध्यान रखना है आप लोगों को। अब नेक्स्ट दे लेते हैं हमारे गृह सचिव कौन है? तो अजय कुमार भल्ला। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अजय कुमार भल्ला जी को गृह सचिव का कार्यभार दिया गया है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं वाणिज्य सचिव। वाणिज्य सचिव कौन है? BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। वित्त सचिव हमारे कौन हो जाते हैं? तो वित्त सचिव हमारे हो जाते हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन। तो आप लोगों को फोटो के माध्यम से यही बताना है कि सिर्फ आप लोग फोटो देख के समझ जाएंगे कि कम से कम किससे पूछा जा रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट दे लेते हैं। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ये हमारे पहले लोकपाल थे जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। तो अभी वाले हमें याद रखना है कि अभी कौन है। तो अभी हमारे हो जाते हैं विनय मोहंती। अब आप लोगों को जैसे मैंने पहले आप लोगों को लोकपाल बता दिया, तो अब आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोगों को अभी वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्तमान आपके हो जाएंगे प्रदीप कुमार मोहंती। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि हमारे वर्तमान लोकपाल कौन है। तो प्रदीप कुमार मोहंती। आप लोगों को प्रेजेंट टाइम के जरूर मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दे लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं लोकसभा के महासचिव। तो लोकसभा के हमारे महासचिव प्रेजेंट टाइम में कौन है? उत्पल कुमार सिंह। तो उत्पल कुमार सिंह हमारे लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोकसभा के हमारे प्रेजेंट टाइम पे वो जो हमारे अध्यक्ष और स्पीकर कौन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है हमारे ओम बिरला। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं सत्ता पक्ष के नेता। राज्यसभा में जो सत्ता पक्ष के नेता होते हैं वो कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पीयूष गोयल जी को हमारे राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता का पदभार दिया गया। अब हमारे लिए एक बड़ा सा स्टार पॉइंट बना लीजिए, क्योंकि हमारे राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये कांग्रेस की तरफ से जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो इन्हें ही कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष का पदभार भी दिया गया, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश। जो हमारे 50 नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं वो हमारे हो जाते हैं डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय जसवंत चूड़। तो अभी आप लोगों को मैंने जैसे 50वें तो आप लोगों को बता दिया, तो अब आप लोगों को दायित्व बनता है कि आप लोगों को 48वें भी पता होना चाहिए, 49वें भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 महीने के अंतर्गत ही इन दोनों लोगों को हटा के चंद्रचूड़ जी को अपॉइंट किया गया। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि 48वें नंबर के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे वो थे एन वी रमन्ना जी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब 49वें नंबर के आप लोगों को मैं बता देता हूँ यूयू ललित, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है।